हेलो गाइस, अपन बात कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, और मैंने अब तक के लेक्चर्स के अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अपन ये बात जान चुके हैं कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन नहीं शो करेगा। उसके लिए अपने को पता ये होना चाहिए केवल कि किस किस कंडीशन में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, और दो अलग अलग जो और दो कंडीशन थी वो कौन कौन फॉलो करता है। टोटल मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको 8 केसेस बच्चों बताए थे। आज की क्लास के अंदर अपन जो काम करने जा रहे हैं उसमें होता है कि जैसे एक पता है कि कोई एक कंपाउंड है और वो जीआई शो करेगा। जीआई शो करेगा मतलब उसके दो अलग अलग ओरिएंटेशन होंगे, मिनिमम 2 तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई कंपाउंड अगर स्टीरियो अरेंजमेंट अलग दर्शा रहा है, ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर होता है जीआई, तो कम से कम उसके 2 अरेंजमेंट होंगे। उन दोनों अरेंजमेंट को आपस में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोल दिया, बट नाम देना जरूरी है क्योंकि वो एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर वाइज एक ही कंपाउंड है, उसके 2 कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स है, एक ही बाप की 2 औलाद है, तो उनको नाम अलग अलग देना जरूरी होता है। क्लियर? क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज एटम्स की कोई लोकेशन चेंज नहीं होगी, फंक्शनल ग्रुप की कोई लोकेशन चेंज नहीं होगी। तो अगर कंपाउंड को अपन आईपीसी नाम दें जिसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है स्टीरियो में, तो आईपीसी के हिसाब से तो दोनों नाम सेम हो गए। बट अगर अपन 3D स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि भाई इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं चेंज हो रहा बट कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, 3D में एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो रहा है, यानी एक ही स्ट्रक्चर वाली संरचना उसके अंतरिक्ष में 2 अलग अलग अरेंजमेंट है, तो उन दोनों को विभेदित करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए नाम देना पड़ेगा। और नाम देने का सिस्टम ही इसलिए स्टार्ट हुआ, एक बाप के 2 संतान है, अगर एक ही होती तो सबके, अगर मान लो एक ही होती बोलते तो धन्नाराम का लड़का, काम चल जाता, धन्नाराम के लड़के का लड़का। बट किसी के एक भी हो सकती है, किसी के 2 भी हो सकते हैं, तो नाम देना पड़ेगा कि धन्नाराम का कौन सा। यहीं से नाम देने की सिस्टम स्टार्ट होती है। नाम देना बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर को एक यूनिक आइडेंटिटी देना, उस नाम से पुकार के हम पूरी दुनिया में उसको रिजॉल्व कर सकें, विभेदित कर सकें, डिफरेंशिएट कर सकें। सेम यही काम बच्चों अपने को ये करना है कि एक कंपाउंड जो जीआई शो करता है और उसके अंतरिक्ष में मान लीजिए 2 अलग अलग अरेंजमेंट है, तो उन दोनों अलग अलग अरेंजमेंट को आपस में तो बोल दिया, रिश्ता क्या है उनमें, दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उनका नाम क्या है अलग अलग, इसको नाम देने के लिए बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपन ऑर्गेनिक में 3 सिस्टम यूज करते हैं, जिनकी चर्चा अपन आज करने जा रहे हैं। इसमें बच्चों पहला सिस्टम जो है, हालांकि तीनों नाम बहुत पॉपुलर नाम है, काफी इतने इजी नाम है कि आपने बहुत बार नाम सुना होगा। स्पेशली बात करूं फर्स्ट सिस्टम की, तो अपना सिस ट्रांस सिस्टम, एक एक को अपन डिटेल में बात करेंगे। पहला सिस्टम जो है सिस ट्रांस सिस्टम है, दूसरा होता है सिन एंटी सिस्टम, जब लॉन पेयर इन्वॉल्व हो जाता है। आपने देखा ना बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स थे जिसके अंदर लॉन पेयर जो है होने की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा था। जैसे कि पर्टिकुलरली बात करूं मैं आपकी ऑक्सिम्स की, मैं बात करता हूं आपकी एजो की, मैं बात करता हूं बच्चों जो ऑक्सिम्स में OH ग्रुप था उसको सब्स्टिट्यूट करके अपन हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बनाया था, फेनिल हाइड्रोजोन बनाया था, डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन बनाया था। उन सब में N डबल बॉन्ड N था, एक नाइट्रोजन पे कम से कम मिनिमम लॉन पेयर था। तो जब लॉन पेयर वाला सिस्टम आ जाता तो उसके रेस्पेक्ट में अपन, मैं ये भी बताऊंगा कि इस एक नाम देने का एक तरीका था तो दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी, और दूसरा था तो तीसरे की जरूरत क्यों पड़ी। 3 नाम देने के तरीके हैं, सिनेंटी, सिस ट्रांस, सिनेंटी और एंटाजन जूसामिन सिस्टम। इसको शॉर्ट के अंदर बोलते हैं बच्चों, ये तो एक बार आप नाम देख लीजिएगा, हमेशा आपको याद रखना है सिस्टम, वो EZ सिस्टम है। ई का मतलब होता है एंटाजन और जेड का मतलब है जूसामिन, तो EZ सिस्टम इसको बोलते हैं। तो 3 तरह के सिस्टम है बच्चों, इसको अपन 1 बाय 1 बात करते हैं। क्लियर? सबसे पहले बच्चों बात करते हैं अपन सिस ट्रांस सिस्टम की। तो पहला मेरा जो सिस्टम है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को नाम देने का, उसको अपन ने बोला, इसको अपन ने सिन एंटी बाद में लेंगे, पहले अपन ने बोला सिस ट्रांस सिस्टम। सिस ट्रांस सिस्टम पहली बात कब एप्लीकेबल होगा, बहुत इजीली अपन समझ जाएंगे। किसको सिस बोलते हैं, किसको ट्रांस बोलते हैं। देखिए बच्चों सिंपल बात करते हैं, जैसे मैंने आपको सबसे पहला केस जो लिया था एल्कीन्स, जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है, और एल्कीन्स एक सिंगल डबल बॉन्ड है तो प्लेनर ये हो गई, और इन दोनों एल्कीन से जो जुड़े हुए ग्रुप हैं वो अलग, ये आपस में अलग होने चाहिए और ये आपस में अलग होने चाहिए। जैसे मैंने यहां लगा दिया मेथाइल और इधर भी मैंने लगा दिया मिथाइल, और यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है,
क्लियर बच्चों? ठीक है, तो नो डाउट एक ये sp2 कार्बन है, प्लेनर मॉलिक्यूल है ही, इसके ऊपर लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इसके दोनों ग्रुप डिफरेंट है, GI शो करेगा, पहले अपन बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। अब इसको नाम देना है कि ये सिस है या ट्रांस, तो बहुत सिंपल तरीका बच्चों, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जब भी शो करेंगे या सिस ट्रांस नाम जब भी देंगे, तो ये जो दो कार्बन है ना जिसके अलोंग अपन बात कर रहे हैं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये 1 और 2, जहां तक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसके जो दोनों एंड की अपन बात करते हैं, तो सिस ट्रांस बताने के लिए ये जरूरी है कि इसके ऊपर जो दो ग्रुप लगे हुए हैं और इसके ऊपर जो दो ग्रुप लगे हुए हैं, इनमें से कोई एक ग्रुप ऐसा होगा जो दोनों कार्बन पर कॉमन होगा। जैसे इस पे मैथिल लगा हुआ है और इस पर भी एक तो मैथिल आएगा, मान लो मैथिल नहीं आया तो इस पे हाइड्रोजन है, इस पर भी हाइड्रोजन होगा। कहने का मतलब ये मैथिल और हाइड्रोजन है और इधर भी मैथिल और हाइड्रोजन में से एक कॉमन होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझिए, मैं यूं कहना चाह रहा हूं बच्चों, ऐसा नहीं हो सकता कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये H है, ये मैथिल है और यहां पर मैंने बोला एथिल है और यहां बोल दिया क्लोरीन है और आपसे पूछा सिस है या ट्रांस है, तो नहीं बता सकते, क्योंकि इस पर जुड़े हुए जो दो ग्रुप है इन दोनों में से एटलीस्ट कोई एक ग्रुप इधर होना चाहिए। ठीक है, तब अपन सिस ट्रांस देख सकते हैं। अगर इसके दोनों ग्रुप और उसके दोनों ग्रुप बिल्कुल अलग है, दोनों में से कोई भी एक ग्रुप कॉमन नहीं है, तो अपन उस केस में सिस ट्रांस नहीं बोलते, सिस ट्रांस नहीं बोल सकते। सिस का मतलब होता है सेम ग्रुप सेम साइड और ट्रांस का मतलब होता है सेम ग्रुप अपोजिट साइड। अब सेम है ही नहीं तो सिस ट्रांस कैसे बोलेंगे? और नहीं बोल, ऐसे कंपाउंड को सिस ट्रांस नाम नहीं दे सकते, तभी तो दूसरा वाला सिस्टम काम आता है। इसके लिए काम आता है EZ सिस्टम, यही तो EZ की जरूरत पड़ी कि जब ऐसा हो कि इसके दोनों ग्रुप है अलग है और इनके ग्रुप अलग है और इसको मैं स्टीरियो तरीके से अरेंज तो कर सकता हूं, यहाँ एथिल लगा दूं या क्लोरीन लगा दूं, इनकी लोकेशन तो चेंज कर सकता हूं, इनका कॉन्फ़िगरेशन तो बदल सकता हूं। इसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने बदल दिया बच्चों, C डबल बॉन्ड C, एक साइड से नहीं चेंज किया, यहां पर मैथिल है, ठीक है, और यहां पर मैंने क्या कर दिया क्लोरीन और यहां क्या कर दिया एथिल। तो ये और ये दोनों आपस में क्या है, स्ट्रक्चर सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ इनकी लोकेशन, इनका कॉन्फ़िगरेशन सेम स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हुए 3D में, इसमें ऊपर एथिल नीचे क्लोरीन, इसमें ऊपर क्लोरीन नीचे, मतलब सिर्फ इनको रोटेट कर दिया और ये रोटेट हो सकते हैं आराम से क्योंकि सिग्मा बॉन्ड है ना, तो इनको रोटेट करते हो। साइड वाले जो ग्रुप है इनको ही लोकेशन चेंज करते हैं किसी भी एक साइड से, उसी से तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनती है ना। तो अब चेंज कर दिया, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन सिस ट्रांस नहीं है क्योंकि इसके दोनों ग्रुप और इसके दोनों ग्रुप आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं। इसके जो दो ग्रुप है उनमें से एटलीस्ट एक ग्रुप इधर होना चाहिए, ये हाइड्रोजन है तो कम से कम इधर या तो हाइड्रोजन हो, इधर अगर मैथिल है तो इन दोनों में से एक मैथिल होना चाहिए, नहीं है तो उस कंडीशन में सिस ट्रांस नहीं बोल सकते। यही सिस ट्रांस की लिमिटेशन है और इसी के साथ EZ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब भी कोई एक सिस्टम होता है वो सफिशिएंट नहीं होता, तभी दूसरे सिस्टम की बच्चों जरूरत पड़ती है। तो सिस ट्रांस का मतलब है कि एक जो टर्मिनल एंड था अपना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का और दूसरा जो है, इन पर लगे हुए दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग होंगे, लेकिन इन पर लगे हुए जो अलग अलग ग्रुप्स हैं इनमें से कोई एक ग्रुप आपस में सेम होना चाहिए, तो आप सिस ट्रांस बना सकते हो। और जो भी ग्रुप है वो सेम साइड है वर्टिकली, सिस बोल देते हैं, अपोजिट साइड है तो ट्रांस बोल देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड्स के लिए सिस ट्रांस नहीं बताते। ठीक है बच्चों, तो ये अपन हटा देते हैं। अब देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने आपको बताया कैसे शो करते हैं बच्चों। ये कंपाउंड है, जीआई का मतलब ये होता है कि ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में स्ट्रक्चर आपको चेंज करनी नहीं है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात नहीं करते। हमने क्या किया, इसका दूसरा कॉन्फ़िगरेशन बनाया और दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन है जो रूम टेम्परेचर पे अपने आप रोटेट होकर दूसरे में कन्वर्ट नहीं होता, दूसरा जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें किसी एक का एंड को फिक्स रखा, दूसरे एंड को रोटेट करा है और अपने पास क्या आया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और ये मैथिल है, ये H है एज इट इज, यहां पर मैंने H कर दिया और इधर मैथिल कर दिया। ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दोनों में जो फर्क है वो सिर्फ जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन एरिया है उसके नियर बाई वाले एरिया को अपन ने रोटेट कर दिया और उसका कॉन्फ़िगरेशन अंतरिक्ष में चेंज कर लिया। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म। एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन 3D में चेंज होता है। ठीक है बच्चों, अब सिस ट्रांस नाम कैसे देते हैं, देखिए ये हम इस तरीके से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली एक्सिस को लेंगे, ठीक है, और इस एक्सिस से दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है और इसमें मैथिल मैथिल दोनों सेम साइड है। देखो ये मेरी एक्सिस होगी, इससे दोनों सेम साइड है, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, दोनों सेम ग्रुप सेम साइड, मैथिल मैथिल ऊपर है सिस और हाइड्रोजन हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, इसको बोल दिया सिस। इसमें क्या हुआ, देखो दोनों ग्रुप अपोजिट है, मैथिल इस तरफ, एक मैथिल ऊपर एक नीचे, हाइड्रोजन इस तरफ है, ये इधर है
है ना, तो सेम साइड नहीं होते तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांस। सेम ग्रुप्स, इस पे सेम क्या, दोनों ही सेम थे, मैथिल मैथिल या अर्जुन अर्जुन, किसी एक को पकड़ लो, क्योंकि एक सेम होगा तो दूसरा अपने आप सेम होगा ही। मैथिल मैथिल सेम साइड है, अर्जुन अर्जुन सेम साइड है, सेम ग्रुप आर ऑन सेम साइड, सिस। और अपोजिट ग्रुप, तो इसको अपन ने बोल दिया क्या, ट्रांस। इसको बोला सिस और इसको बोल दिया ट्रांस। ये सिस्टम चलेगा। सेम ग्रुप, कम से कम एक ग्रुप भी सेम हो और वो सेम साइड हो तो सिस, और अपोजिट साइड हो तो ट्रांस। और साइड के लिए आपकी जो एक्सिस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाली जो एक्सिस है उसको आप ले लीजिए, मॉलिक्यूलर एक्सिस को, और उसके वर्टिकल अपोजिट मतलब वर्टिकल साइड में सेम ग्रुप सेम साइड है तो सिस और अपोजिट साइड है तो ट्रांस। और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। मैंने कि जैसा आपको बताया कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पर H है, यहां पर मैथिल है, और यहां पर H है और यहां पर क्लोरीन है। अब बच्चों देखिए, क्या ये सिस ट्रांस शो करेगा? बिल्कुल। इसके ऊपर दो ग्रुप लगे, हाइड्रोजन मैथिल, इस पर हाइड्रोजन और क्लोरीन, एक ग्रुप सेम आ गया ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉमन आ गया तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में सिस ट्रांस बना देंगे, और मुझे बाकी दोनों से मतलब नहीं है। यहां मैंने देखा दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, ये सिस हो गया बच्चों। और इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करके मैं जो जीआई बना सकता हूं उसको क्या बोलूंगा, रोटेट करके नहीं बना सकते। इसका दूसरा अरेंजमेंट जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पर Cl है, यहां पर H है, चेंज कर दिया, ये H है और यहां मैथिल है। आप क्या देख पा रहे हो, सेम ग्रुप अपोजिट साइड में, एक हाइड्रोजन नीचे एक ऊपर है, तो इसको अपन ने नाम दे दिया ट्रांस। जो कॉमन ग्रुप है उसी के हिसाब से मैं नाम दूंगा। जो कॉमन ग्रुप है और एक कॉमन नहीं होगा तो सिस ट्रांस वाला सिस्टम काम नहीं करेगा। और कोई भी एक कॉमन ग्रुप है उसको पकड़ लो, सेम साइड है तो सिस और अपोजिट साइड है तो ट्रांस। वेरी वेरी सिंपल फिनोमेना। क्लियर? देखिए और एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा। बाकी अपन किसी भी साइक्लो की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला था साइक्लो एल्केन्स हैं, वो भी जीआई शो करते हैं। आपको बोला था कि एक sp3 पर लगे हुए ग्रुप सेम होने चाहिए। इनको चेक करने के लिए आपको कोई भी अरेंजमेंट दे रखा है, मान लीजिए इस तरीके से है, और इस एक कार्बन पर लगे हुए दोनों ग्रुप है वो डिफरेंट है, और डिफरेंट, अब इनका अरेंजमेंट की बात करता हूं, ग्रुप तो डिफरेंट है मैंने मान लिया। ये मान लीजिए वेज है और यहां पर मैंने क्लोरीन लगा रखा है, और ये डैश है परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, यहां पर मैंने ब्रोमीन लगा दिया है। क्लियर? और दूसरा मैंने ये एटम, कोई भी एटम चूज कर सकते हो sp3 वाला, इसके ऊपर मैंने ये लगाया वेज, यहां पर क्लोरीन है और डैश डैश से मैंने लगाया ब्रोमीन। इसमें देखिए क्या करना है, वेज और डैश का मतलब क्या है आप समझते हो। इसमें मैंने रिंग को प्लेन में माना है, और वेज का मतलब परपेंडिकुलर अपवर्ड, और डैश का मतलब परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। अब मान लीजिए ये साइक्लोहेक्सेन है भाई, इस प्लेन में यूं माना अपन ने, क्योंकि देखो sp3 के अंदर मिनिमम 2 बॉन्ड एक प्लेन में होते हैं, तो ये जो साइक्लो वाला है मैंने इस प्लेन में मान लिया। और दोनों क्लोरीन कौन से है, क्लोरीन कौन से है, क्लोरीन आपके वेज वाले हैं, दोनों क्लोरीन ऊपर की तरफ है, तो ये मेरी बेंजीन रिंग, इसे दोनों क्लोरीन ऊपर की तरफ और दोनों ब्रोमीन नीचे की तरफ, तो सेम ग्रुप सेम साइड हो गए। इस वाले कार्बन का कोई भी दो कार्बन चूज करे, एक मैंने ये चूज किया, एक मैंने ये चूज किया, ये वाला कार्बन है, इसका क्लोरीन ऊपर और दूसरे वाले का क्लोरीन ही ऊपर, तो क्या होगा, ये क्लोरीन ऊपर ये क्लोरीन ऊपर, और ब्रोमीन क्या, दोनों कार्बन पर नीचे, और रिंग कहाँ है, प्लेन में, तो सेम ग्रुप सेम साइड हो गए। क्योंकि जो रिंग वाला प्लेन है उस प्लेन को मैंने मान लिया कि इस एक्सिस पर आपने मॉलिक्यूलर एक्सिस मान ली, और ये दोनों क्लोरीन ऊपर की तरफ हो गए, दोनों ब्रोमीन नीचे की तरफ हो गए, ये आपका हो गया सिस। और देखिए अगर मैं इसी को यूं बना दूं, हल्का सा इसमें मैंने चेंज किया, कोई भी एक चेंज कर लिया, ये मेरा वेज है और वेज पर मैंने Br लगा दिया और डैश डैश के ऊपर मैंने Cl लगा दिया, और इस पर इसको मैंने चेंज नहीं किया है। ये मेरा वेज है, यहां पर मैंने Cl और डैश 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 से Br लगा दिया। अब यहां चेक करें, देखिए यहां आप चेक करें, इस कार्बन पे क्या है, Br नीचे, ये जो साइक्लोहेक्सेन है प्लेन में है, Br ऊपर की तरफ और क्लोरीन नीचे, ये ऊपर ये नीचे, यहां ये ऊपर ये नीचे, ऊपर कौन है Br, दूसरे कार्बन में ऊपर कौन है Cl, यहां Br ऊपर है, यहां Br नीचे है, एक Br ऊपर एक नीचे, तो दोनों सेम ग्रुप सेम साइड नहीं है, सेम साइड होते तो दोनों Br ऊपर होते,
ठीक है, क्लोरीन की रेस्पेक्ट देखें, यहाँ क्लोरीन नीचे है और दूसरे वाले पे क्लोरीन क्या है, ऊपर की तरफ है, एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब सेम साइड नहीं है बल्कि अपोजिट साइड है, तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, ट्रांस। इस तरीके से अगर आपको वेज डैश से रिप्रेजेंट कर रखे हो तो देख लो सेम ग्रुप वेज साइड में है या सेम ग्रुप डैश साइड में है। सेम ग्रुप सेम साइड में है तो आपका सिस हो जाएगा। अगर एक सेम ग्रुप, एक क्लोरीन वेज है और एक क्लोरीन डैश है, इसका मतलब दोनों अलग अलग प्लेन में है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वो जो कंपाउंड है आपका एंटी हो, मतलब ट्रांस हो जाएगा, और अगर सेम साइड है तो उसको बोल देंगे क्या, सिस हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों देखिए और एग्जाम्पल अपन लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपका साइक्लो है, साइक्लो मैंने कन्फर्मेशन के अंदर आपको बताया था, साइक्लो हेक्सेन है जिसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बनाते हैं अपन चेयर फॉर्म, उसको अगर अपन देखें उस रूप में देखें बच्चों, देखिएगा मैं एक एक एग्जाम्पल सारे आपको लेके बता रहा हूं, फिर अपन कई सारे क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बच्चों ये जैसे इस तरीके से है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। sp3 कार्बन है, ठीक है, sp3 कार्बन है, ये चेयर फॉर्म मैंने इसका बनाया। अब इसके ऊपर देखिएगा बच्चों, कहीं पर भी आपको पता है कि sp3 का मतलब ये, इसमें मैंने क्या कर रखा है बच्चों, इसमें मैंने ये कर रखा है कि ये जो चेयर फॉर्म है इसको मैंने किसी एक प्लेन में बना दिया और हर कार्बन पर दो दो हाइड्रोजन होंगे और हर एक कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन ही हुए, कोई और सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं लगाया तो वो जीआई नहीं शो करेगा, क्योंकि जीआई होने के लिए sp3 पर दो अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर कोई भी ग्रुप लगा दिया और सिंपल लाइन बना दी, मतलब ये डैश हो गया। ध्यान से समझना, ये एक मैथिल ग्रुप हो गया और दूसरा मैंने ये मैथिल लगा दिया, ठीक है। और इसका दूसरा फॉर्म मैंने बनाया, इसको मैं सिर्फ कहूंगा ट्रांस, पहले पहचानना सीखो बच्चों। अब इसके अंदर पहचानने में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको साइड में ले जाके बता रहा हूं वो ये कि जैसे मान लीजिए ये कोई लोकेशन है किसी भी रिंग की या किसी भी साइक्लो स्ट्रक्चर का एंड है, कॉर्नर है, और इसके ऊपर आप समझना 3D में समझना, इसका साइक्लो हेक्सेन से या कन्फर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये है इसका मतलब 3D में ये हुआ बच्चों कि इस जगह पर दो बॉन्ड, एक तो इधर बन गया एक इधर बन गया, दो बॉन्ड तो बन गए। अब अपने पास 3D में जो एरिया बचा है वो ये बचा है और आपको पता है कि रिपल्सन को हमेशा मिनिमाइज करना होता है और 3D में जो बॉन्ड है उनको मैक्सिमम दूरी पे रखना चाहिए क्योंकि बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होते हैं। तो भैया आप तीसरा बॉन्ड में यहां तो बनाने से आप मूर्ख थोड़ी हूं। अब इसके जो दो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे वो नो डाउट इस एरिया में बनेंगे और बच्चों एक ग्रुप अगर मैंने इधर लगा दिया तो आप मुझे बताओ, एक तरफ तो मेरे पास इतना एरिया है 3D में और एक तरफ इतना एरिया है, जिस तरफ ज्यादा एरिया अवेलेबल होगा नो डाउट उधर ही अगला ग्रुप लगाएंगे क्योंकि अपने को रिपल्सन मिनिमम लगना है। अगर अगला बॉन्ड आप यहां लगा देता, आप खुद सोचिए, अगर अगला बॉन्ड चौथा बॉन्ड मैं यहां लगा देता हूं तो ये तो इन दोनों के बहुत पास में आ गया और चौथा बॉन्ड मैं यहां लगाता हूं तो नो डाउट इन दोनों से बहुत दूर रहा, इससे भी दूर रहा। तो इससे क्या समझ में आया, इससे सीन क्या समझ में आया, देखिएगा मैं आपको बताता हूं बात। इससे सीन ये समझ में आया, सीन ये समझ में आया कि जैसे मान लीजिए ये है, ये स्ट्रक्चर है और मैंने ये एक बना दिया बॉन्ड, इसका मतलब मुझे अब अगले से ये कंफर्म हो गया। अब जो चौथा बॉन्ड लगाऊं, देखो इधर लग गया इधर लग गया, आपको खाली एरिया कहां ज्यादा लग रहा है यहां, तो ये बॉन्ड अगला बॉन्ड यहां कहीं लगेगा, इस एरिया में कहीं भी आप लगा दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रुप कहां लगा हुआ है। क्लियर। अब देखिए बच्चों इसी हिसाब से मैं यहां समझाता हूं, ये कार्बन है, ध्यान समझना, दूसरा कलर ले लेते हैं, ये कार्बन है, इस पर्टिकुलर दो कार्बन पर ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 इन्हीं के रेस्पेक्ट में देखेंगे क्योंकि इसके ऊपर तो दोनों हाइड्रोजन है, इसके ऊपर दोनों हाइड्रोजन, इसके ऊपर दोनों हाइड्रोजन, इसके ऊपर दोनों हाइड्रोजन है और दोनों हाइड्रोजन है तो sp3 साइक्लो हेक्सेन में कंडीशन क्या थी कि sp3 कार्बन पर जुड़े हुए दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए। ये मैंने बता दिया कि मैथिल ग्रुप है, सिंपल बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दी, इसका मतलब क्या मैथिल है, तो ये मैथिल ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है 1 2 3 वैलेंसी, चौथी वैलेंसी के लिए एक हाइड्रोजन भी ये कंफर्म है। अब हाइड्रोजन कहां लगाऊं बताओ, मैं यहां लगाऊं या इधर स्टीरियो ज्यादा एरिया अवेलेबल है, भाई इस तरफ लग गया तो नो डाउट इधर ही लगेगा है ना, ऊपर मतलब ये डाउन वाले एरिया में मैंने दिखा दी तो अगला जो मेरा हाइड्रोजन आएगा वो अपवार्ड आएगा, ये अपवार्ड हो गया।
इसमें बताओ या इस एरिया में लगाऊं या इधर लगाऊं, क्योंकि देखो इसमें तो इतना ही एरिया है और इधर एरिया ज्यादा क्यों, इधर तो बॉन्ड लग गया, तो नो डाउट अगला बॉन्ड कहां लगाऊंगा, यहां लगाऊंगा ताकि इससे भी दूर रहे। अगर मैं गलती से यहां लगा दूं, देखो कितना पास पास आ गया, तो जो ज्यादा एरिया अवेलेबल है वहीं लगाएंगे। तो देखो अब मेरा क्या है, यहां पर भी मेरा मेथिल ग्रुप है। इसमें सिस ट्रांस कैसे देखना बच्चों, देखो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं साइक्लोहेक्सेन के लिए। ये मेरा हाइड्रोजन है, यहां आप अपर लोअर देखो, सिर्फ देखो इन दोनों में हाइड्रोजन कहां है, कोई भी हाइड्रोजन देख लो, मेथिल देख लो, जो भी सेम ग्रुप है वो देख लो। इन दोनों में कॉमन कौन है, हाइड्रोजन भी कॉमन है, मेथिल भी कॉमन है, तो किसी को भी देख लो। मेथिल को देख लो, जो मेथिल कहां है, डाउन, हाइड्रोजन ऊपर है, ये नीचे है, ऊपर है ना। और यहां मेथिल कहां है, नीचे, और बाद में पहले मेथिल आ रहा है, ऊपर हाइड्रोजन आ रहा है, तो मेथिल नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, यानी सेम ग्रुप, दोनों मेथिल कहां है, नीचे, दोनों हाइड्रोजन कहां है, बाद में आ रहे हैं, यानी ऊपर, ठीक है। तो सेम ग्रुप, दोनों हाइड्रोजन ऊपर आ रहे हैं, दोनों मेथिल नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका सिस हो गया। कैसे सिस हुआ, दोबारा देखना, मैंने कहा चेक कैसे करना, आपको एक ही ग्रुप लगा के देगा अगला, किसी भी कार्बन पे हो सकता है। आप अप डाउन देख लो, इसके अंदर अप डाउन देख लो। अप डाउन कैसे कि एक ग्रुप लगा होगा, दूसरा लगा के देख लीजिए, सेम ग्रुप, ये देखो, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको कहूंगा डाउन और इसको कहूंगा अप, क्योंकि बाद में ऊपर लिखा है। ये यार ये नीचे, इधर से मैं अगर ऊपर जाऊं तो इसको नीचे बोलूंगा, इसको ऊपर बोलूंगा ना, कॉमन सेंस। इधर से मैं जा रहा हूं तो ये क्या आया, डाउन, और इससे ज्यादा ऊपर ये क्या आया, अप। तो मेथिल मेथिल दोनों डाउन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों अप, दोनों सेम ग्रुप सेम लोकेशन ले रहे हैं ना, अप और डाउन, मेथिल दोनों डाउन, हाइड्रोजन दोनों अप। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका जो कंपाउंड है, ये अब बता सकते हो बहुत आराम से सिस ट्रांस। और देखिएगा अगला एग्जांपल देखो, कहीं भी लगा देते, देखिए मैंने जैसे साइक्लोहेक्सेन बनाया, इस तरीके से देखिए, मैंने किसी भी कार्बन को चूज किया, मान लीजिए इसको चूज कर दिया और मैंने ये बता दिया ऐसा है और इसमें ऐसा है, ठीक है। इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिएगा बच्चों, अब आपको बोला कि ये सिस है या ट्रांस, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। ये मेथिल ग्रुप तो दिख रहा है, अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि इसके ऊपर ये मेथिल तो लग गया, ये मेथिल है, और इस पर ये जो सिंपल बॉन्ड लाइन लगा के बताते हैं पर इसको बोलते हैं, इसका मतलब एंड पर कार्बन है, ठीक है। अरे बॉन्ड लाइन इस नोटेशन में बता देना, जो कुछ नहीं लिखा मतलब यह कार्बन 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 है, ठीक है। ये यहां पर मेथिल ग्रुप है CH3। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ये तो है भाई, ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3, तो एक तो ये रिंग वाला कार्बन, दूसरा रिंग वाला कार्बन, एक मेथिल, तो चौथी बाकी। अब चौथी कैसे लगानी, वही सीन क्लियर हो जाएगा। अब मुझे बताओ, चौथा जो मुझे हाइड्रोजन लगाना है, यहां लगाऊं या इधर लगाऊं। आप खुद देख पा रहे हो, यहां जगह कम है और यहां जगह ज्यादा है, तो कॉमन सेंस की बात है, जहां ज्यादा एरिया दिख रहा होगा वहीं चौथा ग्रुप लगेगा, ताकि रिपल्सन क्या हो बच्चों, कम हो। तो मैं यहां लगाऊंगा हाइड्रोजन, कॉमन सेंस से, क्योंकि गलती से मैं यहां लगा देता हूं तो आप हालात देख लो, यहां लगा दिया, देखो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के बहुत पास आ गए, ये दोनों से, तीनों ग्रुप से बाकी से बहुत अलग है, तो ये मतलब आप यहां नहीं लगाओगे, नीचे की तरफ लगाओगे, ऊपर अगर लगा हुआ है तो ये लगा दिया। ऐसे ही देखो, इसमें ये 1 2 3 लग गया, तो इसके लिए खाली एरिया कौन सा हुआ, ये वहां, इस वाले एरिया में अगर मैं लगा दूंगा तो कम स्पेस मिलेगा, क्लियर। तो देखिए ये आपने अरेंज करा, इसमें अब आप देखिएगा, आप सिस ट्रांस बताना है, तो मुझे बताओ ये क्या है, डाउन, ये क्या है, अप, इसको बोलूंगा क्या, डाउन, इसको क्या बोलूंगा, अप। और इनके हिसाब से बात करूं तो देखो, हाइड्रोजन कोई भी हो, मुझे हाइड्रोजन से मतलब नहीं, ये क्या है, डाउन, ये क्या है, अप। अब देख लो, इसमें मेथिल अप है भैया, इसमें भी मेथिल अप है, सेम साइड है, तो इसका मतलब ये आपका सिस हो गया, ये आपका क्या हो गया, सिस हो गया, क्लियर। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना। एक और एग्जांपल देख लो, अभी बाकी और क्वेश्चंस आप कराएंगे। क्लियर। इसके अंदर देखिएगा,
ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरा मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया। कोई भी दो कार्बन ले सकते हैं। अब मुझे नहीं पता सिस होगा ट्रांस होगा, चेक कर लेते हैं। क्लियर बच्चों? अब देखिएगा यहां पर सबसे पहले मुझे हाइड्रोजन लगाना चाहिए ताकि सीन क्लियर हो। ये कार्बन पकड़ा, इन दोनों कार्बन की रेस्पेक्ट में बात होगी, क्योंकि बाकी सब पर तो, इस पर मैं बात करूं तो दोनों ही हाइड्रोजन है, तो एक sp3 पर दो सेम ग्रुप लगे होते हैं, इसके रेस्पेक्ट में तो जीआई की बात ही नहीं करेंगे, इन दोनों के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, कार्बन 1 या 2 कोई सा भी। ठीक है, अब देखिएगा 1 2 तो नहीं बोलेंगे इसको, 1 2 3 4 5th नंबर कौन सा, 1 2 3 4th नंबर, 1 और 4th के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, खैर इस पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो बच्चों अगला कहां लगेगा, अगला कहां लगेगा, यहां लगेगा। क्लियर? इसके ऊपर देखिए ये लगा हुआ है, तो अगला कहां लगेगा, इस तरफ तो लगा हुआ है, अगला इधर ही लगेगा, इधर ज्यादा एरिया अवेलेबल है, H। क्लियर? अब मुझे बताओ ये H लग गया, यहां कौन है, Me और Me, इसमें H क्या है, इन दोनों में H क्या है, डाउन, और मैथिल क्या है, अप। इन दोनों में ये क्या है, डाउन, और हाइड्रोजन क्या है, अप। हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखो, इसमें हाइड्रोजन डाउन है, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन अप है, या मैथिल देख लो, इसमें मैथिल अप है, इसमें मैथिल डाउन है, सेम ग्रुप अलग अलग लोकेशन पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ट्रांस हो गया। इस तरीके से जो कंफर्मेशन आइसोमर्स बनाए थे साइक्लोहेक्सेन के, उसका कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए तो इसको आप चेक कर सकते हो। और देखते देखिए, मैं सारे केस ले रहा हूं, मैं सिर्फ ओनली एल्कीन्स नहीं ले रहा। एल्कीन्स तो सिस ट्रांस करना बहुत सिंपल है बच्चों। अगली बात करें बच्चों, तो देखिए मैंने आपको कहा था साइक्लो एल्कीन की अगर बात करता हूं, तो आपको एक बात बताई थी बच्चों, आपको मैंने बोला कि साइक्लो एल्कीन है, तो उसके अंदर एल्कीन साइक्लो है, तो उसमें तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है जब रिंग में ट्विस्ट पॉसिबल हो। रिंग में ट्विस्ट 8 कार्बन से स्टार्ट था, तो अगर मान लीजिए 8 कार्बन का कोई लेते हैं, 8 कार्बन की साइक्लो। अब मुझे चेक कर, ये तो मैंने बता दिया ये शो करेगा, इस कंडीशन में ग्रुप की कोई रोल ही नहीं है। मैंने कहा था साइक्लो एल्कीन हो, 1 कार्बन पे कितने क्या लगे हुए मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ 8 की मेंबर की रिंग हो, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए, ये मैंने बताया। अब बच्चों मुझे चेक करना है कि सिस है कि ट्रांस है, सिस है या ट्रांस है। तो बहुत सिंपल तरीका, एक तो मैंने ये था, एक इसको दूसरा ट्विस्ट करके मैंने बच्चों बताया था कि इस तरीके से ट्विस्ट कर दिया, और ये इसका जो ट्विस्ट करने के बाद फॉर्म बना था आपको याद होगा इस तरीके से, और यहां मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, इस डबल बॉन्ड के अलोंग ट्विस्ट कर दिया, और वहां बच्चों मैंने लिखा था कि एक ये सिस है और ये ट्रांस है। ठीक है, सिस और ट्रांस, मैं इधर लगा देता हूं डबल बॉन्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, बस स्पेस की बात करो, मैंने इधर लगा दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, सिस ट्रांस पहचानना, ये सिस बोला मैंने, इसको ट्रांस बोला, अब आप भूल जाओ मैंने क्या बोला। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मैंने जो फंडा बताया 3D में एटम्स को मैक्सिमम दूरी पर अरेंज करना, इतना सा कॉमन सेंस है, अपन ये बॉन्डिंग में भी काम लेते हैं। जब भी किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि जितने भी अपने पास बॉन्ड पेयर्स हैं या लॉन पेयर्स हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यथासंभव एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाना, यही फंडा काम आता है। अब देखिए बच्चों, यहां पर मैं बात करूं तो इस कार्बन की वैलेंसी, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, वैलेंसी कितनी, डबल बॉन्ड के कारण 1 2 और ये कार्बन रिंग वाला 3, तो 1 हाइड्रोजन बचा हुआ, मतलब सिंपल। और इस पर भी 1 2 3 1 हाइड्रोजन बचा हुआ है, इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन पर दोनों पर हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन है, ये कार्बन और ये कार्बन दो अलग अलग है, और दोनों पर दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए, उनमें से एक भी ग्रुप कॉमन है तो सिस ट्रांस होगा। क्योंकि समझना कैसे लगेगा वो तो मैं बाद में बताता हूं। मान लीजिए यहां भी हाइड्रोजन है और यहां भी हाइड्रोजन है, तो इस पर, इस कार्बन पर और इस कार्बन पर मैंने बोला कि जो दोनों ग्रुप है उनमें से कोई एक एटम कम से कम सेम होना चाहिए, तो ये हाइड्रोजन सेम है, सिस ट्रांस शो करेगा। अब देखना कहां मैंने ऐसा ही क्यों लगाया, भूल जाओ मैंने कहां लगाया, ये कार्बन है बच्चों, इस कार्बन में इधर बॉन्ड आ गया, इधर बॉन्ड आ गया, तो नो डाउट खाली इधर बाहर की तरफ ही ना। इस कार्बन को पकड़ो बच्चों, इस कार्बन में इधर रिंग वाला कार्बन आ गया, इधर ये वाला कार्बन आ गया, तो बच गया वो इधर ही होगा, कॉमन सेंस है। अब देखो डबल बॉन्ड वाली ये एक्सिस लिया आपने, मैंने कहा था डबल बॉन्ड जहां पर है ये मॉलिक्यूलर एक्सिस ले लो आप। इससे इधर देखो दोनों सेम ग्रुप सेम साइड है, सेम ग्रुप दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, तो ये क्या हुआ, सिस हुआ ना बच्चों। इसमें देखिए, इसमें चेक करते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड वाला जो एरिया है वही देखेंगे केवल,
क्योंकि डबल बॉन्ड वाले पर एक एक कार्बन होगा, डबल बॉन्ड होगा, वही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। तो इसमें देखिए मैं चेक करूं बच्चों, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन मैं दोनों चूज करूंगा, इन्हीं दोनों पर एक एक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 3 वैलेंसी इसकी पूरी हो रखी है, 3 पूरी हो रखी है। क्योंकि ये तो sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 2 ग्रुप सेम होते हैं तो वो GI शो नहीं करता है। sp3 पर तो 2 ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। तो इसको और इसको चूज कर रहा हूं। अब देखिए बच्चों, ये कार्बन है, इसके इधर बॉन्ड आ गया, इधर भी बॉन्ड आ गया, तो कॉमन सेंस से ये इधर आया कि नहीं आया? खाली जगह यही मिली, इधर ही आएगा हाइड्रोजन। इसका देखिए, इसमें देखो बच्चों, इस तरफ ये वाला बॉन्ड आ गया, इस तरफ ये बॉन्ड आ गया, तो खाली कहां बचा? इधर ही बचा। और डबल बॉन्ड वाली एक्सिस को मैंने कहा था हमेशा आप मॉलिक्यूलर एक्सिस मान लिया। ये लो, इसमें क्या, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ और एक हाइड्रोजन नीचे। स्ट्रक्चर से मत डरना, शकल देख के नहीं डरना, कॉमन सेंस सबसे बेसिक फंडा लगाना होता है। क्या बोला फंडा? कि एटम्स को अरेंज करने में सिर्फ ये करना होता है कि 3D में एटम्स को ऐसे अरेंज करो कि एक दूसरे से कम रिपेल रहे। अब भैया इधर बॉन्ड बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया, तो नो डाउट अंधा भी बता देगा चौथा इधर ही लगेगा। तो भैया इधर बॉन्ड था, इधर था, तीसरा 3 लगाने थे, तो तीसरा 120 में यहां लगा दूंगा sp2 पे। तो sp2 ऑक्सीडेशन है, तो एक sp2 में यही तो ज्योमेट्री होती है भाई, तीसरा यही तो आएगा। ये मान लो sp2 जो कार्बन है तो 3 होते हैं, 1 2, तीसरा इधर ही थोड़ी बनाऊंगा, मैक्सिमम डिस्टेंस बनाऊंगा 120 पे। तो ये लो बच्चों, सिस ट्रांस बन जाएगा अपने आप टेंशन नहीं लेना, अपने आप बनाई। और आप डबल बॉन्ड वाली जिस एक्सिस पर आपने मान रखा है कि भाई ये मेरी एक्सिस जो है, यहां पर मैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मान रहा हूं, वहां आप मॉलिक्यूलर एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए और उसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ सेम ग्रुप है। सेम ग्रुप कौन है? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ऊपर, दूसरा हाइड्रोजन नीचे, तो कौन सा हो गया बच्चों? ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ट्रांस हो गया। कौन सा हो गया? ट्रांस। और देखते हैं, ये फोटोओं से डरने की जरूरत नहीं है। छोटू मत डर, कहना है छोटू से कि मत डर फोटू से, ठीक है। बात ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए मैंने 10 मेंबर की रिंग ली बच्चों, आपको बताया था दूसरा, और 10 मेंबर की रिंग बनाना बहुत सिंपल है। ये बेंजीन की रिंग लो, लेकिन मिलाओ मत। साइक्लोहेक्सेन जैसी लो, बेंजीन की तो क्या, लेकिन आपस में मिलाओ मत। आप काउंट कर लो कितने 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब बच्चों मैं इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकता हूं, है ना, क्योंकि अभी ये अगर मैं लूंगा सिर्फ इसको बोलूं तो ये नहीं शो करेगा, क्योंकि इसके अंदर हर कार्बन जो sp3 है और sp3 पर दोनों ग्रुप दिखा नहीं रखे हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन ही है, और हाइड्रोजन सेम ग्रुप है तो नहीं शो करेगा। साइक्लो तब ग्रुप शो करता है, एल्केन अगर साइक्लो है तब एक sp3, हाँ अगर ऐसा कह दूं तो भी नहीं शो करेगा, क्योंकि एक पर नहीं, कम से कम 2 चाहिए। हाँ अगर ऐसा कह दूं तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के अलॉन्ग भी GI शो करेगा। मैं बहुत अच्छे से बहुत सारे केस आपको बता चुका हूं, अभी तो सिर्फ सिस ट्रांस पहचानना है। अब देखिए बच्चों, मैंने डबल बॉन्ड मान लीजिए यहां ड्रॉ कर दिया, कहीं भी, मैं सब जगह आपको डबल बॉन्ड लगा लगा के बताऊंगा, ठीक है। डबल बॉन्ड मैंने यहां ड्रॉ कर दिया, मैं सब जगह आपको अलग अलग डबल बॉन्ड इसमें हर जगह लगा लगा के बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, 120 पे इमेजिन करना। अब ये कार्बन sp2 हो गया, sp2 पे भैया क्या होता है, 1 2 बॉन्ड आ गया तो तीसरा यही लगाओगे। कॉमन सेंस यार, कॉमन सेंस। डबल बॉन्ड क्यों भाग रहा भाई? डबल बॉन्ड ये हाइड्रोजन लगाया कहां पर? यहां। इसमें आ जाओ, इसमें इधर को बॉन्ड आ गया, इधर को आ गया, बच गया इधर को। और ये मेरी डबल बॉन्ड जहां से है, ये मैं मॉलिक्यूलर एक्सिस ले लेता हूं। और इसमें इधर क्या, दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड से सेम साइड, दोनों सेम ग्रुप सेम साइड, क्या हो गया बच्चों? सिस। इसको मैंने सिस बोल दिया। चलो चेंज कर देते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर देते हैं। मान लीजिए मैंने यहां लगा दिया, इस खांच के अंदर लगा दिया। डरने की जरूरत नहीं, रट्टा नहीं मारना, यहां हो तो यहां होगा, रट्टा तो हटा। जब बोर्ड के सामने मैं खड़ा हूं और आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो भैया रट्टा नाम की, रट्टा MTR और क्या बोलते हैं अपवाद, तीनों चीजों को जिंदगी से हटा दो। क्लियर? अब देखिए बच्चों, ये है, इस कार्बन पे आते हैं अपन, है ना। इस कार्बन में एक देखो ऐसे 1 2 बॉन्ड बने हुए, तो तीसरा यही लगाओगे ना, 120 डिग्री पर रखना है, 1 2 बॉन्ड आगे तीसरा इधर लगाओगे। इतनी बार 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 बता रहा हूं। तो ये डबल बॉन्ड था, ये मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। इस पे देखो रे 1 2, अरे ऐसे बॉन्ड आए हुए, तो तीसरा कहां लगाओगे? यहां लगाओगे। यहां आपस में बॉन्ड नहीं है, या कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं है, खाली मैदान है, तो कहां लगाओगे? इधर ही लगाओगे। ये लो भैया,
ये लगा दिया हाइड्रोजन। अब बताओ मैं क्या करता हूं, मैंने कहा जहां डबल बॉन्ड है वहां मॉलिक्यूलर एक्सिस खींच दो, खींच देते लाला। हमारे को तो सिर्फ उसी जगह से मतलब है जहां डबल बॉन्ड है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अब ये मेरी डबल बॉन्ड की एक्सिस हो गई, इसमें एक हाइड्रोजन बांड से इस एक्सिस से ऊपर है और एक नीचे है। एक ये ऊपर दिख रहा है हाइड्रोजन, ये नीचे दिख रहा है। इसका मतलब कैसा हुआ रे, सेम साइड नहीं है, तो क्या बोलोगे इसको, अपन ट्रांस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांस। क्लियर। हाँ अगर सेम नहीं है, मान लो मैं यहाँ क्लोरीन लगा दूं या ब्रोमीन लगा दूं, मैंने जैसे ऐसा खेल कर दिया कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, एक तरफ भले हाइड्रोजन भी लग रहे थे, ये हाइड्रोजन है और इधर मैंने क्लोरीन लगा दिया। इस केस में ये जीआई तो है लेकिन सेम ग्रुप नहीं है, इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको इसके रेस्पेक्ट में तो ट्रांस नहीं बोल सकता। हाँ ये बात है अभी भी कि यहां CH2 लगाओ, इसको मैं ट्रांस ही बोलूंगा। इधर तो ये कार्बन कार्बन CH2 है और इसके अंदर इधर भी CH2 है, तो सेम ग्रुप लगा, CH2 के रेस्पेक्ट में बोल दूंगा ट्रांस। देखो रिंग से एक CH2 इधर है, एक CH2 इधर है, तो क्या हो गया, ट्रांस, उसके रेस्पेक्ट में बोल दूंगा। लेकिन क्लोरीन या हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में नहीं बोलूंगा। एक ग्रुप कम से कम सेम होना चाहिए। इससे लगा हुआ ग्रुप क्या है, CH2, इससे लगा हुआ ग्रुप क्या है, CH2, तो CH2 के एक CH2 ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ बोल दूंगा क्या, ट्रांस। क्लियर। इस तरीके से आप ऐसे किसी स्ट्रक्चर में बता सकते हैं। जैसे मैं बोलूं और किसी जगह डबल बॉन्ड लगा देता है, ये लो डबल बॉन्ड चेंज किया, मेरा मन किया कि डबल बॉन्ड यहां लगा दे भैया, कहीं भी लगा दो। अब आप समझ गए होंगे, इधर इधर बॉन्ड आ गया, इस एक इधर लगाओ, इधर इधर आ गया, इधर लगाओ, ये लो, ये डबल बॉन्ड वाली एक्सिस होगी, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है, सिस हो गया। ठीक है, मान लीजिए यहां नहीं है और मैंने डबल बॉन्ड यहां लगा लिया, कोई बात नहीं, इधर बॉन्ड आ गया, इधर आ गया, फ्री इधर है, इधर आ गया, इधर आ गया, फ्री इधर है, और ये मॉलिक्यूलर एक्सिस होगी, इससे दोनों ऊपर की तरफ है, ये सिस हो गया। ऐसे किसी भी जगह डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो उसके रेस्पेक्ट में अपन सिस ट्रांस चेक कर सकते हैं बच्चों। चाहे साइक्लोएल्कीन की बात हो, चाहे साइक्लोएल्केन की बात हो, चाहे सिंपल एल्कीन की बात हो, और चाहे आपकी मैं बात करूं क्या बोलते हैं पॉलीईन्स की बात करें अपन, क्यूमुलिन सिस्टम की, तो वहां भी ऐसा ही सेम सिस्टम करेंगे। देखिएगा उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्यूमुलिन के एग्जांपल की बात करूं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पर Cl और यहां पर Cl और यहां पर H और यहां पर H, बोलो सिस की ट्रांस। आप जोश में आगे कि ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, सेम ग्रुप सेम साइड है और ये अपोजिट साइड है, ट्रांस। पूछना ट्रांस, ये जीआई नहीं शो करेगा। पहले देखो जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शो कर रहा है तो फिर देखो सेम ग्रुप सेम साइड है कि नहीं है। आपने लिया भाई सर ये मॉलिक्यूलर एक्सिस है, आपने ही बोला सेम ग्रुप सेम साइड है। अरे क्यूमुलिन है, कंटिन्यूअस पाई बॉन्ड है, तो मैंने कहा था ऑड नंबर होना चाहिए, 1 2 1 2। अरे ये तो इवन पाई बॉन्ड्स है, ये जीआई नहीं शो करेगा, ये नॉन प्लेनर होगा, और जीआई नहीं शो करेगा तो सिस ट्रांस का मतलब, सिस ट्रांस तो जीआईओ के तो नाम है भैया, दो अलग अलग कंपाउंड आपस में जीआई है, तब देखते हैं कौन से कौन ट्रांस। जीआई नहीं शो कर रहा तो सिस ट्रांस की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये गलत बात हो गई, आपके मजे लेने के लिए थी बात। ध्यान रखें, पहले जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सबसे पहले देखें, इसलिए उस पर अपन ने इतनी प्रैक्टिस करी थी, जीआई शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो मैं अगर डबल बॉन्ड और लगाऊं और फिर मैं बोलूं ये Cl है और ये H है, तो आपको क्या करना है, मैंने कहा था यहां से लेकर यहां तक, जहां तक भी ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है, ये एक ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सेंटर है ना, एक ही इसको अपन ने स्टीरियो सेंटर बोला था। इसके दोनों हैं ग्रुप, एक पर ClH एक पर ClH, एक कॉमन होना चाहिए, यहां तो दोनों ही कॉमन है, Cl HH। अब मेरी ये मॉलिक्यूलर एक्सिस हो गई, हाइड्रोजन दोनों नीचे की तरफ, क्लोरीन दोनों ऊपर की तरफ, ये मेरा सिस हो गया। और मैं अगर चेंज कर दूं हल्का सा, और यहां पर मैंने एक ग्रुप को चेंज कर दिया, एक अलग कंपाउंड लिया, यहां पर H है और यहां Cl है। देखो अब इसमें ये मैंने मॉलिक्यूलर एक्सिस लिया, इससे एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, तो इसको अपन नाम, उस कंडीशन में अपन नाम दे देंगे ट्रांस। इस तरीके से सिस ट्रांस अपन चेंज कर सकते हैं। सेम क्लोरीन और क्लोरीन, एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, तो क्या हो गया, ट्रांस। पहले क्या था, सिस। इस तरीके से अपन बता सकते। ऐसे ही बात करूं मैं, आपको मैंने बोला था कि ऑड नंबर में चाहे क्यूमुलिन हो, चाहे आपका ऑर्थो स्टेरिक रेस्ट्रिक्शन के साथ पॉलीफिनाइल हो, कम से कम 3 होने चाहिए, और चाहे स्पाइरो का केस ले लें, उसमें भी ऑड चाहिए अपने को लगातार। आपको बोला था कि भाई एक ये है
दूसरा अलग प्लेन में होगा, तीसरा ये है, और मैंने बोल दिया इसके ऊपर यूं है एमी और यहां एमी। आप बताएं 1 2 3, इसका मतलब ये जो आपका है मॉलिक्यूल वो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करेगा, प्लस प्लेनर भी होगा दोनों एंड्स, क्योंकि जीआई शो करेगा ऑड नंबर से। अब देखिए यहाँ एमी है और ये मेरा मॉलिक्यूलर एक्सिस जिसके अलॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की बात करता हूं, इसे इधर एमी है तो इधर क्या होगा, अपना आप इधर ही होगा वो स्पेस वाली बात, और इसमें इधर ही स्पेस खाली मिला, इधर एच होगा। आप क्या देख पा रहे हो, इस रिंग से एमी, एक एमी ऊपर एक नीचे, एक हाइड्रोजन नीचे एक ऊपर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। और ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस क्यों शो करेगा, इसलिए शो करेगा कि ये एक sp3 कार्बन है जिसपे लगे हुए दोनों ग्रुप अलग है, और दूसरा ये sp3 कार्बन है जिसपे लगे हुए दोनों ग्रुप अलग अलग है। इस तरीके से अपन सिस ट्रांस चेक कर सकते हैं। ये आपको बोला था ये विषम संख्या में होने चाहिए और दोनों एंड्स पर अलग अलग ग्रुप लगे होने चाहिए, तो अपन जीआई शो करते हैं। सेम ग्रुप सेम साइड, मॉलिक्यूलर एक्सिस जो भी अपन ड्रॉ करते हैं जिसके अलॉन्ग अपन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन को कंसीडर करते हैं, उसके अपोजिट साइड सेम ग्रुप है या सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, इसके आधार पर अपन सिस और ट्रांस की बात करते हैं। ये पहला हमारा सिस्टम हुआ, और मैंने आपको बताया कि ये सिस्टम कब फेल हो जाता है, जब आप, जैसे मैं इसी में बात करूं, ये सिस्टम फेल कब हो जाता है, ये सिस ट्रांस वाला सिस्टम ही काम में नहीं ले सकते। कब नहीं काम ले सकते, जैसे मैंने यहां बोल दिया एमी और एच है, यहां मैंने बोल दिया, यहां मैंने कहां बोला, ये बोला क्लोरीन, और यहां पर मैंने बोल दिया एथिल है। अब आप सिस ट्रांस नहीं बोल सकते। इसमें जो दो ग्रुप लगे हुए इनमें से कोई भी ग्रुप इधर नहीं है, तो सेम ग्रुप सेम साइड है, अपोजिट साइड है, किसके रेस्पेक्ट में देखूं, कोई एक तो होना चाहिए जिसके आधार पे कहूं भाई हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, या है ही नहीं, मैथिल ऊपर हाइड्रोजन नीचे या क्लोरीन ऊपर एथिल नीचे, तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। इस कंडीशन में इसमें हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म नहीं, न तो इसको सिस कह सकते हैं न इसको ट्रांस कह सकते हैं। ऐसी कंडीशन आप महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जबकि अरेंजमेंट तो दो अलग अलग कर सकते हैं, मैं एथिल ऊपर कर दूं क्लोरीन नीचे कर दूं तो वो अलग है कि स्टीरियो अरेंजमेंट होगा, वो दोनों आपस में जीआई होंगे, लेकिन उसको हम सिस ट्रांस नहीं कह सकते। उस कंडीशन में हम नाम देते हैं ईजेड सिस्टम। जब इसके दोनों ग्रुप और इसके दोनों ग्रुप अलग अलग है तो इसको ईजेड सिस्टम नाम देते हैं, जो हमारा तीसरा नेमिंग सिस्टम है बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले जो दूसरा हमारा ग्रुप सिस्टम है सिन एंटी, वो भी जीआई को नाम देने का तरीका, लेकिन बच्चों वो तब काम आएगा जब इस पर जो लगे हुए दोनों ग्रुप हैं या इस पर जो लगे हुए ग्रुप हैं उनमें से कम 4 लोकेशन होती है, 2 इधर 2 इधर, कम से कम एक लॉन पेयर हो, तो अपन उसको सिन एंटी ग्रुप में जाते हैं। ठीक है, कम से कम एक लॉन पेयर वाला जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस्टम होता है ना, उसमें सिन एंटी काम लेते हैं, यूं समझ लो। जब भी लॉन पेयर है और लॉन पेयर की लोकेशन बता रहे हैं अपन, तो उस कंडीशन के अंदर अपन सिन एंटी कंसीडर करते हैं बच्चों। क्लियर हो जाए? तो अगला जो नेमिंग सिस्टम है उस पर अपन चलते हैं। अगला जो अपना नेमिंग सिस्टम है इसको अपन ने बोला सिन एंटी सिस्टम। अगर बच्चों जो दो है एजो की बात करें, एन डबल बॉन्ड एन था जिस पर दोनों पर एक स्पीसीज कंफर्म लॉन पेयर होगी, अगर दोनों जहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है दोनों एंड्स पर लॉन पेयर है, तो सिर्फ लॉन पेयर के एस्पेक्ट में देखो कि लॉन पेयर सेम साइड है, सेम भी एस से स्टार्ट होता है, सेम साइड, तो सिम, और अपोजिट साइड है, अपोजिट के लिए वर्ड एंटी यूज होता है तो एंटी है। ये कौन सा है, दोनों लॉन पेयर सेम साइड है, ये मेरा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला एरिया हो गया, सेम साइड है, तो इसको मैंने बोल दिया क्या, सिन, ये मेरा सिन हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं इसका दूसरा वाला फॉर्म, तो देखिए मैं ये सिन है, और दूसरा मैंने बताया कि एन डबल बॉन्ड, दूसरा अगला कोई भी ग्रुप हाइड्रोजन तो कम से कम लगा हुआ होगा ही, है ना, इसमें एन डबल बॉन्ड एन है, एक का लॉन पेयर इधर है, एक का लॉन पेयर इधर है, तो इसको मैंने क्या बोला, एच और एच अपोजिट साइड में हो गया, तो इसको बोल दिया हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन रेस्पेक्ट नहीं लॉन पेयर, एक ये मेरी वो एक्सिस है जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, इसे एक लॉन पेयर ऊपर एक नीचे, तो इसको बोल दिया एंटी, ये एंटी है, और दोनों लॉन पेयर सेम साइड है, इधर ऊपर इधर नीचे, तो इसको अपन ने बोल दिया सिन। इस तरीके से सिन और एंटी सिस्टम जो है वो काम में लिया जाता है। लॉन पेयर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। अब मान लीजिए ऑक्सिम्स वगैरह की बात करें जिसमें एक ही लॉन पेयर होता है, जिसमें एक ही लॉन पेयर होता है, तब कैसे नाम देंगे सिन और एंटी, देंगे लॉन पेयर के रेस्पेक्ट में। देखिएगा ऑक्सिम्स की बात करें
जैसे ये है कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के बाद नाइट्रोजन था, इधर एक लॉन पेयर है, इधर OH है ऑक्सीन, और इधर CH3 है, और इधर H, और मुझे बोल रहा है कि सिन है, एंटी है। लॉन पेयर आ गया तो सिन एंटी बोलेंगे, ZI नहीं बोलेंगे। EZ किसी में भी बोल सकते हैं। EZ एक ऐसा नेम सिस्टम है जो हर एक सिस ट्रांस वाले के लिए भी EZ बोल सकते हैं, सिस ट्रांस जिसमें नहीं लिख सकते उसमें भी EZ बोल सकते हैं, लॉन पेयर वाले को भी EZ बोल सकते हैं। इसलिए तो EZ है। EZ एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों में जो ड्रॉबैक थी, क्योंकि लॉन सिन एंटी वाला तो तभी काम करता है जब लॉन पेयर हो, और सिन और एंटी में से हमेशा अपन बोलते हैं कि एंटी वाला ज्यादा स्टेबल है। बॉन्डिंग की बात कर लो, लॉन पेयर रिपल्सन सबसे बड़ा होता है, एक लॉन पेयर इधर है, दूसरा लॉन पेयर नीचे की तरफ है, तो एंटी के अंदर लॉन पेयर मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो मोर स्टेबल होता है। खैर कॉमन सेंस की बात है। अब देखिए इसमें तो ये लॉन पेयर ऊपर है, बट इस पे लॉन पेयर नहीं है, तो इसको सिन बोलेंगे, एंटी बोले। जब भी ऐसा हो तो दूसरा वाला जो कार्बन है, इस पर जो लगे हुए ग्रुप हैं, इसे जो डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप है उस पर देखो, इस कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, इधर जुड़ा हुआ है कार्बन जिस पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। सबसे पहले डायरेक्टली अटैच ग्रुप देखो, या हाइड्रोजन है या कार्बन है। तो सीनियर कौन है? सीनियर वाला एटॉमिक नंबर के हिसाब से, और एटॉमिक नंबर सेम हो आइसोटॉप के अंदर जैसे होता है तो एटॉमिक वेट देख लो। तो ये कार्बन है या हाइड्रोजन है? सीनियर कौन हुआ? ये हुआ। तो इस सीनियर ग्रुप, ये सीनियर है, तो सीनियर इधर से सीनियर और इधर से लॉन पेयर सेम साइड है, तो इसको सिन बोलेंगे। और दूसरा फॉर्म बना दूं इसका घर में बच्चों, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सॉरी कार्बन नहीं नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, लॉन पेयर इधर ही है, ये H है, और यहां मैंने H लगा दिया और इधर CH3 लगा दिया सीनियर। अब इधर तो लॉन पेयर है, और लॉन पेयर रेस्पेक्ट में एक दूसरे वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड में है। ये हमारी एक्सिस थी जिसके अलोंग अपन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कंसीडर किया था। ये इधर है, ये इधर है, तो इसको मैं बोल दूंगा एंटी। इसको क्या बोल देंगे? एंटी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर दोनों सेम आ जाए तो सीनियर कैसे बता देंगे? एकदम डिट्टो सेम हो। अगर इस पर दोनों सेम आ गए, हाँ यार ये बात तो मैंने सोची नहीं, बात तो सही कह रहे हो भाई, 100% की बात कह रहे हो, हाँ यार इसको क्या कहेंगे? अब बोलो सीनियर की बात कैसे करोगे सर? ये लॉन पेयर है, ये OH है, और यहाँ CH3 है, और यहाँ CH3 है। जितना सीनियर ये उतना ही सीनियर ये है। अब बताओ लॉन पेयर के साथ कौन सामने कौन अपोजिट? तो देखो ऐसी कभी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये GI नहीं शो करेगा। क्योंकि आपको पता है GI शो करने के लिए क्या था, इस पर तो दोनों स्पीसीज अलग अलग है, लॉन पेयर एक अलग स्पीसीज होती है, OH अलग स्पीसीज, इसके ऊपर दोनों स्पीसीज सेम होगी। और जब भी किसी रेस्ट्रिक्ट रोटेशन वाला जो एक एंड है, दोनों एंड पर जो ग्रुप है उस पे दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग होने चाहिए, दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ये GI नहीं शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, तो सिन एंटी सिस ट्रांस EZ किसी की भी जरूरत बच्चों नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से अपन लॉन पेयर जब भी होगा, लॉन पेयर और दूसरे वाले पे अगर लॉन पेयर है तब तो कोई मुद्दा ही नहीं है, जैसे एजो में था लॉन पेयर नहीं है तो सीनियर ग्रुप सेम साइड, लॉन पेयर के साथ सीनियर ग्रुप सेम साइड सिन, और सीनियर ग्रुप अपोजिट साइड एंटी। और ये सीनियर ग्रुप क्या होता है? EZ एक्चुअली टोटली इसी बात पर ही बेस्ड है। तो अगला सिस्टम लेके चलते हैं अपन बच्चों, EZ सिस्टम, जो सबसे लेटेस्ट है, एंट्रोजन और जूसरमैन सिस्टम सबसे लेटेस्ट है और सबसे यूनिफॉर्म भी, कि इसका कोई तोड़ नहीं। EZ सिस्टम अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो वो EZ कंफर्म होगा। सिस ट्रांस का भी एंड है कि इसके ऊपर जो दो ग्रुप है दूसरे वाले पे कोई भी एक कॉमन नहीं है तो सिस ट्रांस नहीं होगा, लॉन पेयर नहीं है तो सिन एंटी नहीं होगा। दोनों की लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशन से ओवरकम करने के लिए और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को अलग अलग नाम देने के लिए नाम दिया गया EZ सिस्टम। यहां सेम, वैसे सेम होता है तब भी अपन जैसे सिस ट्रांस वाले को भी EZ बोल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सेम नहीं है तब EZ देने की जरूरत अपने को पड़ती है। यह है, और अपन ने बोला कि जैसे मान लीजिए यहां क्लोरीन है, यहां हाइड्रोजन है, और यहां ब्रोमीन है, और यहां हाइड्रोजन है। ठीक है बच्चों, एक ये है और दूसरा ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां क्लोरीन है, यहां हाइड्रोजन है, और यहां ब्रोमीन है, और यहां आयोडीन है। ये है मान लीजिए। अब आप देखो इस पे तो सिस ट्रांस भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, चलो इन दोनों पे एक ग्रुप कॉमन आ गया, हटा देते हैं अपन, हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं। अब इसके कोई भी ग्रुप उत्तर सेम नहीं है, इस पर है ब्रोमीन हाइड्रोजन, इस पे क्लोरीन फ्लोरीन, इस पर कौन है? ब्रोमीन आयोडीन,
ब्रोमीन और आयोडीन, इस पे क्लोरीन हाइड्रोजन है, इसके दोनों ग्रुप में से इनमें से सेम नहीं है, तो सिस ट्रांस नहीं बोल सकते इसको, सिन एंटी तो बोल ही नहीं सकते, कोई लॉन पेयर का खेल होता केवल। अब जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो अपन इजेड बोलना है। अब इजेड में क्या होता है बच्चों, सीनियरिटी बताने के लिए कुछ रूल दिए गए। वैसे वो बहुत बकवास रूल है, रूल कुछ नहीं है, कॉमन सेंस है, मैं कोई रूल के नाम से आपको नाम नहीं बताने वाला हूं, बट फिर भी याद रखने के लिए कि सीनियरिटी कौन किससे सीनियर होगा, इसको बताने के लिए एक रूल दिया गया साइंटिस्ट के नाम पर। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर के नाम दिया, मैं उनका नाम भी आपको बता देता हूं। कॉहन, इनगोल्ड, प्रीलॉग, इसको सीपीआई रूल भी कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉहन, प्रीलॉग, इनगोल्ड भी बोल सकते हैं, साइंटिस्ट के नाम है, रूल कहते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि इस पे जो 2 ग्रुप लगे इनमें से सीनियर कौन सा होगा, और इस पे जो 2 ग्रुप लगे उसमें सीनियर कौन सा होगा। और आपको पता है सीनियर कौन सा होता है, जो भारी होता है वही सीनियर होगा, जो बड़ा होता है किसमें, बड़ा मतलब अपने इंसानों के हिसाब से कहें तो जो पैदा पहले हुआ, और एटम्स के हिसाब से बाद में कहें तो जो पैदा, जो मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, और एटॉमिक नंबर सेम है आइसोटॉप्स में, तो एटॉमिक वेट ले लो, क्योंकि अपने को एटॉमिक वेट याद नहीं होता, एटॉमिक नंबर याद होते हैं, तो एटॉमिक नंबर ज्यादा है वो सीनियर है। और एटॉमिक नंबर सेम है तो अगर कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप है और उसके एटॉमिक नंबर सेम है तो उसे जुड़े हुए देख लो, वहां सेम है तो और जुड़े हुए देख लो, जब तक कि डिफरेंस ना आ जाए। यही ये रूल है, कॉहन, इनगोल्ड, प्रीलॉग, मुद्दा खत्म। आपको क्या देखना है, पहले इस कार्बन से जहां पर अपना एंड होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का, इससे जुड़े हुए दोनों ग्रुप देखो, अगर उन दोनों पर फैसला हो जाता तो आगे जाने की जरूरत नहीं, उस पर फैसला नहीं होता आगे जाओ, उस पर फैसला और आगे जाओ, जब तक कंपेयर करते रहो जब तक कि उनमें डिफरेंस, 2 इंसान हैं, उनके बाप के नाम, उनके परदादा के नाम सेम है, उनके दादा के नाम सेम है, अलग नहीं कर पा रहे हो आप, और आगे जा रहे हो, बाप के नाम भी सेम है, माँ के नाम भी लकीली मान लो सेम है, तो कहाँ जाओगे, नाना नानी किसी न किसी स्टेज जाके अलग होगा, है ना। इसी तरीके से अपन बात करते हैं, तो सीनियर ये सिर्फ अपने को बताता है कि कौन ज्यादा सीनियर होगा, ये मैं आपको डायरेक्ट एटॉमिक वेट से बता दूंगा, तो इस रूल की जरूरत नहीं है। सीपीआई, कॉहन, इनगोल्ड, प्रीलॉग रूल, प्रीलॉग पर लिख दो, साइंटिस्ट का नाम है, सीपीआई रूल कहते हैं इसको, और भूल जाओ कोई रूल है, ठीक। अब इधर आ जाओ, इसका नाम इसको बोला कि भूल जाओ, तो मैं यहां पर मेरे पास भूलने का दूसरा ऑप्शन उपलब्ध है, बुला दिया मैंने, ठीक है, कॉहन, इनगोल्ड और प्रीलॉग को बुला दिया। इधर आ जाओ, तुम ही कॉहन हो, तुम ही इनगोल्ड और तुम ही प्रीलॉग हो, खत्म कहानी। ये आ जाओ लाला, ये कार्बन है, इधर लगा हुआ हाइड्रोजन, इधर ब्रोमीन, आपको सबको बताया एटॉमिक वेट किसका ज्यादा, ब्रोमीन का, तो ये प्रायोरिटी वाले को मैं टिक कर रहा हूं भाई, जिसको टिक कर दिया प्रायोरिटी वाला है, सीनियर ग्रुप है, ठीक है, इसको प्रायोरिटी देंगे बीआर। इन दोनों में कौन, बीआर प्रायोरिटी वाला है। और फिर वही बात देख लो सिस ट्रांस की तरह ही, अब इसमें आपको ध्यान रखना है ई और जेड कौन सा होता है, तो ध्यान रखना सीनियर ग्रुप, जो सीनियर ग्रुप है या जो प्रायोरिटी ग्रुप है जिसको अपन प्रायोरिटी देते हैं, सेम साइड है तो उसको जेड कहते हैं, और अपोजिट साइड है तो उसको एंटीजन, एंटीजन को आप ए मान के एंटी मान लीजिए, याद करना आसान होगा, है ना। जुसामन और एंटीजन, एंटी मतलब ए होता तो ई एन टी था, मैंने बताया आपको, इसको ए से मान लो आप, तो एंटी होता है, एंटी की स्पेलिंग मान लो अपन ए एंटी बोलते हैं, इसको ई एन टी मान लो, एंटी, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, आती नहीं थी ढंग से, एंटी का मतलब अपोजिट हो गया, तो एंटीजन, एंटी मतलब ई का मतलब एंटी, एंटी मतलब अपोजिट, तो वहां पर अपन सेम ग्रुप की बात करते थे, अब यहां सेम ना कह के, सिस ट्रांस जैसा ही है, सेम ना कह करके, क्योंकि सेम है नहीं इसलिए, और सेम ग्रुप होता तो वही सिस ट्रांस वाला सिस्टम काम लेते, सेम ना कह के सीनियर मोस्ट ग्रुप, और जो सीनियर मोस्ट होता है उसको प्रायोरिटी देते हैं, यानी मोस्ट प्रायर ग्रुप या सीनियर मोस्ट ग्रुप जो है वो सेम साइड है तो क्या है, जेड, अपोजिट साइड है तो क्या है, एंटी। बताओ बी आर सी एल, इन दोनों में सीनियर कौन था, सी एल, और ये एक्सेस है, सेम सीनियर मोस्ट ग्रुप सेम साइड है तो इसको क्या बोलूंगा, जेड। यहां पर देखिए बच्चों, है ना, क्या है, इन दोनों में सीनियर कौन है, ब्रोमीन बड़ा था, आयोडीन और भी बड़ा आ गया, बाप का बाप से बड़ा, तो ये हो गया भैया सीनियर मोस्ट। इन दोनों में कौन सीनियर हुआ, क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्लोरीन होगा, तो क्या है, सीनियर मोस्ट ग्रुप, ये अपनी इसी एक्सिस के अलॉन्ग देखेंगे तो ये नीचे है, ये ऊपर है, तो क्या हुआ, सीनियर मोस्ट ग्रुप अपोजिट साइड में, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसको बोल देंगे क्या भाई, ई, तो ये अपना जेड था, ये अपना ई था, क्लियर है, ये क्या था, जेड था, और ये क्या था, ई। ऐसे अपन कितने सारे एग्जांपल ले सकते हैं, देखिएगा,
एग्जाम्पल्स आपने प्री डिसाइड कर रखे हैं ताकि सारे रूल्स जो है, ये जो इन गोल्ड विन गोल्ड की आप बात करते हो, इसकी जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो। कुछ एग्जाम्पल्स की अपन बात करते हैं। आपको ढूंढना है ई होगा या जेड होगा बच्चों, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि सीनियर कौन है। मैंने बोला एटॉमिक वेट के हिसाब से, एटॉमिक वेट सेम हो तो सॉरी, अगर मान लीजिए दोनों सेम ग्रुप जुड़े हुए हो तो उनसे जुड़े हुए ग्रुप देख लो। अभी अपन फैसला करते हैं, देखिएगा, चलिएगा मेरे साथ। चलिए अब बात करें, देखिए इस कार्बन की बात करें तो यहां कार्बन से डायरेक्ट कौन, ब्रोमीन, आयोडीन। सीनियर कौन है, अभी बात करी थी आयोडीन। फ्लोरीन और क्लोरीन, सीनियर कौन है, क्लोरीन। दोनों सीनियर सेम साइड है तो ये क्या हो गया, सेम साइड Z। अपोजिट होता तो एंटी होता। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा एग्जांपल देखिए, इसमें सारे कॉम्बिनेशन, सारे जो भी डेडली कॉम्बिनेशन हो सकते हैं सारे आ जाएंगे, इसमें चिंता मत करो। पहला केस खत्म, दूसरे पे आ जाओ। अब देखिए बच्चों, जैसे ये कार्बन कार्बन था, पहले इस पे फैसला करते हैं, पहले वाले पे। इस पे लगा हुआ फ्लोरीन और इस पे लगा हुआ क्लोरीन। आगे क्या लगा, बाद में जाएंगे। कौन है, कार्बन, और कौन है, फ्लोरीन। इस पे डायरेक्ट कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6, फ्लोरीन 9। तो सीनियर कौन हुआ, फ्लोरीन। आगे वाले जो लफड़ाने हैं वो बाद में जाएंगे, फ्लोरीन सीनियर हो गया। इस पे आ जाओ, इस पे इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, यहां भी कार्बन सेम था तो नेक्स्ट सेकंड वन पे चलते हैं। ये तो दोनों कार्बन कार्बन सेम हो गए, ये तो हो गए सेम। तो आगे चलो, आगे देखिए, इससे लगे हुए 3 कार्बन, मुझे CH3 मतलब नहीं, कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, जिनके 6 एटॉमिक नंबर है। इस कार्बन देखो, कार्बन कार्बन, तीसरे पे हार गया हाइड्रोजन। यहां पर 6 नंबर का 6 नंबर का 6 नंबर का, इस कार्बन से 6 नंबर का कार्बन 6 नंबर का कार्बन 1 नंबर का हाइड्रोजन। तो इस जगह पर आकर के क्या हो गया, नीचे वाला जो ग्रुप है वो लेस सीनियर हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर है, इस कार्बन का 6 नंबर है। ऊपर वाला ग्रुप ज्यादा सीनियर हो गया। तो कहीं पर भी फैसला हो जाए, ऊपर वाला ज्यादा सीनियर है। तो सीनियर सीनियर यहां से अपन ने फैसला करना है, सीनियर सीनियर ऊपर की तरफ, सेम साइड है। सेम साइड है तो क्या है, ये आपका Z है। आगे चलते हैं बच्चों, बच्चों अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, मुझे कार्बन से जोड़ दिया कार्बन और इससे नाइट्रोजन लगा हुआ है और मुझे फैसला करना है, और इधर डबल बॉन्ड है और मान लीजिए इधर हाइड्रोजन है, मुझे कंपेयर करना है। या यहां मुझे मान लीजिए हाइड्रोजन नहीं है, यहां C डबल बॉन्ड OH है, तो आप क्या करेंगे, आप मुझे बताइए कॉमन सेंस की बात, कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो आप क्या मान के चलेंगे, इस ट्रिपल बॉन्ड को अलग अलग मान लेंगे बस कंपेयर करने के लिए, कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, मतलब 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन और 3 नाइट्रोजन लगे हुए, यानी इससे जो 3 जुड़े हुए थे, जैसे ये ट्रिपल है तो यहां तीनों नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन, यहां भी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तीनों को अलग अलग कर लेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स में, ठीक है। दूसरे वाले में कंपेयर कर लेंगे, यहां क्या है, पहले में ही ऑक्सीजन आ गया और एक ही जगह सीनियरिटी होगी, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है ना। तो इन दोनों में अगर मैं बात करूंगा तो ये ज्यादा सीनियर हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन कार्बन सेम, इससे जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, इससे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन, चाहे एक ही हो। ऐसा नहीं कि इधर 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए, इधर 2 ऑक्सीजन, जोड़ना नहीं है, कोई भी एक सीनियर मिल गया किसी भी स्टेज पर तो वो वही सीनियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। कॉमन सेंस भी यही कहता भाई। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा, अगला इसी तरह का कुछ एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा देखिएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, देखो इसमें क्या ट्रिपल पे तब जाएंगे, कार्बन से जुड़ा हुआ कौन है, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6, और यहां नाइट्रोजन 7, तो आगे H और N की जाने की जरूरत नहीं। इस कार्बन से पहले नंबर फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ कौन है, कार्बन, इस पे फर्स्ट पोजीशन जुड़ा हुआ कौन है, नाइट्रोजन, पहले ही स्टेज पे फैसला हो गया, तो आगे ट्रिपल बॉन्ड वगैरह पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीनियर कौन हुआ, नाइट्रोजन, तो ये मेरा ये वाला ग्रुप सीनियर हो गया। इधर आओ, इससे जुड़ा हुआ कौन है, कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कौन है, कार्बन, पहली स्टेज में तो दोनों सेम है, ठीक है। अब देखो
इस पे क्या है, ओ डबल बॉन्ड ओ ओ दो ऑक्सीजन है। इस कार्बन देखूं तो दोनों ऑक्सीजन अलग अलग मान लूं, ऐसे ऑक्सीजन है, इस पर भी दोनों ऑक्सीजन है, तो ये तो कॉमन होगी, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गए, कॉमन बात है। अलग क्या तीसरा, यहां कौन है हाइड्रोजन और यहां कौन है तीसरा भी ऑक्सीजन, तो नो डाउट नीचे वाला क्या हो गया सीनियर। इस कार्बन से बात करें तो इसे दो तो लगे हुए ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, यानी 8 8 और 1, और इसमें ये दो ऑक्सीजन है, इसके लिए मैं बात करूं तो 8 8 और इधर कौन है 8, तो तीसरे नंबर पे जीत गया ना भाई। पहले दो सेम मिल गए तो तीसरे पे कंपेयर करना पड़ा, ठीक है। तो नीचे वाला ज्यादा सीनियर हो गया, इसमें नीचे वाला ज्यादा सीनियर हो गया, इधर भी नीचे वाला ज्यादा सीनियर है, दोनों सीनियर ग्रुप सेम साइड है, तो ये हो जाएगा आपका जेड। अगला एग्जांपल, देखिएगा बच्चों, ये हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, एटॉमिक नंबर तो 1 है, और जब एटॉमिक नंबर सेम हो, आइसोटॉप आए, तो मैंने क्या बोला वेट, हाइड्रोजन होता है 1H1, हाइड्रोजन होता है बच्चों क्या 1H1 और ड्यूटेरियम होता है 1D2, तो भारी कौन हुआ, सीनियर कौन हुआ ड्यूटेरियम। ये लो साहब, इसमें देखो इस कार्बन से तो दोनों कार्बन जुड़े हुए, दोनों यहां पर तो कार्बन कार्बन है, इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन 1 1 1, इसे 1 1 और दूसरा कार्बन, यहां पर कंपेयर करें तो क्या है 1 1 1, और इस पर देखो इस वाले कार्बन पे दो तो हाइड्रोजन है 1 1, लेकिन तीसरे नंबर का कौन है CH3, यानी कार्बन लगा हुआ है 6। तो देखो ये 2 1 तो सेम हो गए, तीसरा हाइड्रोजन है और या तीसरा कार्बन है, तो ज्यादा सीनियर कौन होता है कार्बन, इसमें ज्यादा सीनियर कौन सा हुआ नीचे वाला ग्रुप, और इधर भी नीचे वाला, अगेन ये भी क्या हो गया जेड हो गया। आगे बात करते हैं बच्चों, अगले में देखिए 5th के अंदर, यहां क्लोरीन ब्रोमीन, तो बहुत सिंपल वे में मैं कह दूंगा कि ज्यादा सीनियर कौन है ब्रोमीन है, कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई माफ करो नहीं। यहां बात करते हैं, इनमें देखिएगा ये कार्बन है, कार्बन से आगे रिंग स्टार्ट हुई है, रिंग में आप लगातार चलते रहिए, कोई इश्यू नहीं है, ये कार्बन है, रिंग स्टार्ट हुई, तो यहां कौन है कार्बन, यहां भी कौन है कार्बन कॉमन, इससे आगे गए इधर कौन है ऑक्सीजन, इधर कौन है ऑक्सीजन, इधर भी कौन है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां तक भी मामला सेम चल रहा है। इससे आगे गए, ऑक्सीजन के आगे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन के आगे मैं बात करता हूं, इस ऑक्सीजन से आगे ऑक्सीजन, देन कार्बन, देन कार्बन, ये कार्बन कार्बन 3 अगला कार्बन, और देन आ गया, बात करूं एक बार देखिएगा, थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं, यहां पर बात करता हूं इस वाले के रेस्पेक्ट में, इस वाले के रेस्पेक्ट में देखिएगा, तो ये ऑक्सीजन तक तो बात सेम है, यहां बता रहा हूं मैं ऑक्सीजन ये रहा, उसके बाद ये कार्बन, उसके बाद ये कार्बन, उसके बाद ये कार्बन, ये वाला, और फिर आ गया ऑक्सीजन, यानी 3 कार्बन के बाद इधर से मैं जाता हूं कार्बन कार्बन, और चौथे नंबर पे आता है ऑक्सीजन, और रिमेनिंग तो हाइड्रोजन आ रहे हैं, 2H2 सब जगह सेम है। इसमें देखिए ये ऑक्सीजन तक सेम है, ऑक्सीजन, इसके बाद ये कार्बन, फिर ये कार्बन, और तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन आ गया, यानी देखिए यहां तक का सीन सेम है, 1 ऑक्सीजन और 2 कार्बन, यहां तक का सीन सेम है, ध्यान समझिएगा, ऑक्सीजन और 2 कार्बन, इसमें भी क्या ऑक्सीजन और 2 कार्बन, 2 कार्बन के बाद ऑक्सीजन के 2 कार्बन, ऑक्सीजन के 2 कार्बन के बाद इसमें क्या आ रहा है तीसरा कार्बन, और इसमें चौथा आइटम क्या आ रहा है इसमें कार्बन, इसमें क्या आ रहा है ऑक्सीजन, तो सीनियर कौन सा हुआ नीचे वाला, क्योंकि कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो ज्यादा सीनियर कौन सा हुआ, जब भी साइक्लो स्ट्रक्चर आप जुड़े हुए एटम उनको सीक्वेंस से लिखते रहिए, और जिसमें ज्यादा भारी पहले आ जाएगा वो सीनियर हो जाएगा, सिंपल है। तो ये कौन सा हुआ बच्चों, ये सीनियर इधर, ये भी सीनियर, अगेन वापस जेड आ गया भैया, जेड की घड़ी लगी हुई। इसमें देखिए अगले वाले में सारे कॉम्बिनेशन आ गए। अगला देखिएगा, अगला कंपाउंड यहां देखिएगा नंबर 6, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है,
यहां पर ये बेंजीन रिंग दी हुई है, इसका मतलब क्या है? ये हटा के मैं ऐसा लगा सकता हूं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यहां देखिए क्या है, कार्बन है, इसे लगा हुआ यहां एक sp3 कार्बन है और यहां एक sp2 कार्बन है। इस कार्बन से देखिए यहां क्या लगा हुआ है, कार्बन कार्बन और कार्बन, तीन तो कार्बन है, इधर दो कार्बन और इधर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। इस वाले कार्बन पे मैं बात करूं बच्चों, देखना ध्यान से, इस पे इधर तो सेम है दोनों में, ये कार्बन है खुद, उधर क्या लगा हुआ है, कार्बन ये वाला भी कार्बन और तीसरा sp3 है तो एक हाइड्रोजन होगा। इस वाले पे देखो बच्चों क्या है, कार्बन, ठीक है। इस वाले में बात करूं तो आप देखिए क्या बोलूंगा मैं इसके ऊपर, इस वाले कार्बन को अगर मैं इधर ले आता हूं, एक अलग कलर ले लेते हैं, इस वाले पे देखिए कार्बन तो ये खुद है, इससे जुड़ा हुआ ये नीचे सिंगल बॉन्ड से कार्बन, इधर ये क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड है तो मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड में दो कार्बन मानने। इसमें क्या है, इस वाले कार्बन की बात करूं, कार्बन कार्बन दो तो सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड से कार्बन ही जुड़ा हुआ है, और डबल बॉन्ड होता है तो सेम एटम मानना है, तो कार्बन, इसमें देखो आप, इस कार्बन से दो तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, इस वाले से दो कार्बन और एक कार्बन है, कॉमन सेंस की बात है। तो क्या हुआ भाई, कार्बन कार्बन कॉमन हो गए, तीसरे कार्बन में जीत गया, तो नीचे वाला ग्रुप जो है वो ज्यादा सीनियर हो गया, ये प्रायोरिटी वाला हो गया। इधर आ जाइए, देखिए ये कार्बन कार्बन सेम, इस कार्बन से आप किधर भी जाओ दो कार्बन है, इस कार्बन से एक तो जुड़ा हुआ कार्बन लेकिन एक ऑक्सीजन, मतलब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को मैं इधर लाऊं तो कार्बन जिससे जुड़ा हुआ कार्बन कार्बन, और चौथी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन हो गया। इसकी बात करूं बच्चों, तो इसकी बात करूं तो ये कार्बन, इधर कार्बन, चौथी वैलेंसी पूरी करने के लिए तो हाइड्रोजन लगा देंगे, या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कॉमन है, कार्बन कॉमन है, लेकिन अलग क्या है, ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन आ गया दूसरे नंबर पे, तो ये ज्यादा सीनियर है, इसमें ये ज्यादा सीनियर है। फिर से क्या आ गया बच्चों, लक बाई चांस हो रहा है, ऐसा सेम साइड आ रहा है, अपन क्या बोलेंगे, Z। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिए एग्जांपल नंबर 7। अब देखिए इस पे बात करें, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कौन है, ये कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन सेम है। इस कार्बन से देखिएगा लेके जाते हैं तो जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। इस कार्बन से बात करें तो क्या है, यहां पर मैं अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, COOH ग्रुप का मतलब क्या हुआ बच्चों, COOH ग्रुप का मतलब हुआ C डबल बॉन्ड OOH। तो इस कार्बन की जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उस पे लें तो लगा हुआ है ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड का मतलब दो ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर देखो एक भी अलग है तो बाकी में कंपेयर नहीं करना है, इस पे क्या लगा हुआ ऑक्सीजन और इस पे क्या लगा हुआ क्लोरीन, कार्बन तो सेम है, तीन नहीं देखना कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन 8 तेरी चॉइस, टोटल नहीं करना है। इसमें कौन है क्लोरीन, बाद में बात करेंगे, पहले एटम, पहले एक एक एटम ही कंपेयर करते हैं। यहाँ कौन है ऑक्सीजन, तो ज्यादा सीनियर कौन, एक भी अगर नेक्स्ट स्टेप है ज्यादा सीनियर है तो जिसमें ज्यादा सीनियर है वही सीनियर होगा। ये आपका ये वाला जो कार्बन है, क्योंकि इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और क्लोरीन ज्यादा सीनियर है, तो आपका इसमें जो सीनियर हुआ प्रायोरिटी वाला ऊपर वाला ग्रुप हो गया। इन दोनों में बात करें, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, इसमें एक कार्बन जिससे तीनों कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, इसमें देखो तीनों कार्बन है, यहां एक कार्बन, इससे एक तो कार्बन है लेकिन दो हाइड्रोजन है, तो ये वाला ग्रुप ज्यादा सीनियर हो गया। इसमें ये ज्यादा सीनियर है, उसमें वो वाला सीनियर है, तो ये आपका क्या हो गया, एंटी हो गया बच्चों। इसमें बात करते हैं नेक्स्ट, यहां पर दो मेरे हिसाब से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो दोनों के अलोंग बता देते हैं। एट्थ के अंदर बात करें, नंबरिंग अगर अपन करें
इधर से 1 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 पे आ रहा है। आपको बता दूं आईपीसी नेमिंग के लिए सेपरेट लेक्चर्स मेरे बन रहे हैं, वो आप उसको देख पाएंगे बहुत जल्दी। बहुत से बच्चों ने डिमांड करी कि उनका आईपीसी प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए भी प्रॉपर बिना रटे चंद फॉर्मूलों से 2-4 बेसिक फॉर्मूले हैं और 2-4 बेसिक बात है, जैसे आप आईपीसी नाम कंपाउंड का देना बहुत दुनिया का सबसे ईजी काम। अगर कोई पूरी केमिस्ट्री मिला के सबसे ईजी टॉपिक है तो आईपीसी है, ठीक है। उसके लिए सेपरेट लेक्चर्स आपके पास आ रहे हैं। चलिए बच्चों, इसमें अगर बात करें तो 1 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4 सेम आ रहा है। किधर से नंबरिंग दे दो, चलिए 1 2 3 4 5 6, यानी 1 4 पर डाइन है। इसके ऊपर भी दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं और इधर भी दोनों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। इस पे भी दोनों पाई बॉन्ड दोनों जो है स्टीरियो सेंटर्स हैं, दोनों के अलोंग जो है आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। अब मुझे बताना है कि ये वाला जो 2 नंबर कार्बन पर है जो डबल बॉन्ड है, ये ई है या ये है, कौन सा चेक करना है। तो बहुत सिंपल है, देखो सीनियर प्रायोरिटी ग्रुप आपको देखना है केवल। तो ये कार्बन है, इससे इधर जुड़ा हुआ CH3 और इधर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इधर C और तीनों H और एक हाइड्रोजन है। इस पे बात करूं तो एक तो हाइड्रोजन है और इधर जुड़ा हुआ है CH2। इसका मतलब क्या, देखिए इससे देखिए यहां से फैसला हो जाएगा। स्पेस क्रिएट कर लेते थोड़ा। यहां पर CH3 है, CH3 का मतलब क्या, C H और H। ये तो देखो हाइड्रोजन कॉमन है, ऐसा तो इस पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहां डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो CH2 है, CH है ओनली, 1 2 3 आ गया H। इसका मतलब क्या, देखो इस कार्बन पे बात करेंगे, दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, इस पे कार्बन है, यहां भी कार्बन है। इस कार्बन से तीनों हाइड्रोजन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है और एक डबल बॉन्ड है। मतलब यहां पर क्या है, इस वाले कार्बन से क्या है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, और इस वाले कार्बन से क्या है, जहां हमारे कंपैरिजन हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये कार्बन तो कॉमन है, लेकिन यहाँ तीनों हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन और 2 कार्बन है। तो नो डाउट ये वाला कार्बन क्या हो गया, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये CH3 ये CH3, इन दोनों में बात करें यहाँ तो बहुत सिंपल फैसला हो रहा है। इन दोनों में बात करें तो सीनियर कौन है बच्चों, CH3। एक बार देखिएगा, रुक जाओ वापस से लेते हैं इसको। ये कार्बन है, इस पर एक तरफ लगा हुआ है CH3 और एक H, तो इनका आपस में अपने कंपेयर करना है। तो ये सीनियर ग्रुप हो गया। यहां पर बात करें बच्चों तो इधर क्या लगा हुआ है, यहां एक कार्बन और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर क्या हाइड्रोजन। तो क्या देखो बच्चों, इन दोनों में भी सीनियर कौन है, ये वाला कार्बन है। तो सीनियर वो सेम है, इसका मतलब ये तो क्या हो गया आपका Z हो गया। यहां बात करें बच्चों, देखो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, इधर कौन है कार्बन, इधर कौन है हाइड्रोजन, इधर कौन है कार्बन, इधर कौन है हाइड्रोजन। तो सीनियर कार्बन ही होगा। इसमें भी सेम ग्रुप सेम साइड है। यहां पर मैं अगर ड्रॉ करता हूं सेम, यहां कार्बन कार्बन है, इस तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सेम साइड है। तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या, इधर भी Z। इसको सिस ट्रांस भी आप बोल सकते हो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि दो सेम आ गए कम से कम। तो ये सिस है और ये ट्रांस है। और आप EZ भी, जो जितने भी सिस ट्रांस है वो EZ होते हैं, लेकिन सारे EZ सिस ट्रांस नहीं होते। तो मैं बोलूंगा कि जो 2 नंबर का कार्बन का डबल बॉन्ड है 2 और एक 4 पर है, तो 2 वाले को मैं बोलूंगा Z या बोलूंगा सिस, और 4 वाले को भी बोलूंगा Z या सिस, Z या सिस। जब सिस ट्रांस और EZ दोनों होता है तो सिस वाला ही हमेशा Z होगा और ट्रांस वाला हमेशा E होगा। क्लियर, सारे सिस ट्रांस EZ होते हैं, आप चेक कर सकते हो सीनियर प्रायोरिटी के हिसाब से भी। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, इसी हिसाब से देखिए, इसको भी आप हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो सिस ट्रांस भी बोल सकते हो, और EZ तो यूनिवर्सल है, ऑलवेज बोल सकते हो। देखिए ये कार्बन है, इससे क्या लगा हुआ, इधर तो कार्बन, इधर क्या है हाइड्रोजन। ये कार्बन, इसे कार्बन तो फ्री, इधर हाइड्रोजन। आप देख सकते हो हाइड्रोजन अपोजिट है, तो ये ट्रांस हो गया। और इसको एंटीजन भी बोलेंगे, सिस ट्रांस के हिसाब से ट्रांस हो गया, सेम ग्रुप हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, और EZ के हिसाब से क्या हो गया, E हो गया। यहां बात करें, इधर लगा हुआ कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन। देखिए अपोजिट साइड है, सेम ग्रुप, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन सेम हो गया, तो इसको मैं बोलूंगा ट्रांस और बोलूंगा E सिस्टम। ठीक है, तो आप बोलो 2nd नंबर का कार्बन ट्रांस और E है, और 4th नंबर का कार्बन ट्रांस भी है और E भी है।
ठीक है। सिस अगर एक भी ग्रुप सेम हो गया तो सिस ट्रांस, क्योंकि देखो इस कार्बन बात करें तो हाइड्रोजन तो कॉमन है, तो सिस ट्रांस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता चुके अब। और इजेड तो ऑलवेज ही शो कर सकते हैं। लास्ट, ओके, इट वाज लास्ट। इस तरीके से अपन सिस ट्रांस वाले कंपाउंड्स की बात करी। अब इन पे अपन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।